हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने क्लोक कोड रखा है वो कूफा वैम्पायर पे ब्लू बुलेट से हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कटाना से सारी बुलेट को डिफ्लेक्ट करते हुए उन्हें हरा देता है। और उनमें से एक आदमी जिसका ऊपर बहुत सारी बैंडेजेस लगी होती हैं उससे पूछता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। कूफा के पूछने के एक आदमी आता है और वो बैंडेजेस वाले को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर कूफा पूछता है कि लॉर्ड एलेनिस ठीक है क्या। फ्लेंडोर जो कि आखिरी कैनिबल शेर बचा है जो लांटेन के अंदर है, उसके अंदर रात में मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं जिनको लैंडरस्कोप बुलाया जाता है। कूफा ट्रेन में से ट्रैवल करते हुए कहीं पे पहुंचता है और वो उतरता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसकी वो ट्रेन से उतरने में हेल्प करता है और उसे बाहर तक छोड़ने भी जाता है। इसी बीच वो बातें करते हुए थोड़े से अटैच हो जाते हैं और वो बाद में मिलने के लिए कहते हैं। कूफा चलते हुए अपने मेंशन पहुंचता है जहाँ वो रुकने आया है। वहाँ उसका वेलकम करने एमिली, हेड मेड और बाकी मेड्स होती हैं और वो उसे मेंशन दिखाने के लिए जाती है जहाँ उसे 3 साल काम करना है। तभी मेलेडिया जिसका मेंशन है वो बालकनी पे ऊपर चढ़ी होती है और कूफा को देखते कि फिसल के नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन कूफा उससे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वो ही उसका 3 साल के लिए इंस्ट्रक्टर है। तो मेलेडा खुद के इंट्रोड्यूस करती है। तभी एक मेड आके बताती कि उसकी एकेडमी जाने का टाइम हो गया। तो कूफा भी उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि कूफा उसका अटेंडेंट भी है जो उसे फील्ड्स में आने की परमिशन है। जब वो अकेडमी पहुंचते तो नर्वा उसे मिलती है। जब मेलिडा उसे कूफा के बारे में बताती है तो नर्वा कहती है कि वो उसके साथ पढ़ना नहीं चाहती बल्कि माना सीखना चाहती है। माना जो सिर्फ नोबल क्लास के लोगों के पास है और मेलिडा हाउस ऑफ एंजल से है जो वन ऑफ द 3 बिग आर्टिटोस्टिक क्लैन में से है, लेकिन मेलिडा माना उसे यूज नहीं कर सकती। नर्वा के साथ वो प्रैक्टिस करने जाती है लेकिन वो बहुत बुरी तरह से हार जाती है। तो नर्वा उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो इस तरह क्रेस्ट लीजन में जाने का ड्रीम पूरा नहीं कर पाएगी। तभी उसकी कजन एलिस एंजल भी वहीं पे होती है। नर्वा कहती है कि एलिस के इंस्ट्रक्टर क्रेस्ट लीजन से है तो वो भी क्रेस्ट लीजन में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी मेलिडा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है तो एलिस उसके पास जाती है और उसे लीटा बुलाते हुए रुकने के लिए बोलती है और लीटा सुनते ही मेलिडा गुस्सा हो जाती है। वो याद करती कि जब वो छोटी थी। कूफा वहाँ खड़े हुए सोचता है कि ऐसी इनकम्पिटेंट टैलेंटलेस लड़की क्रेस्ट लीजन में कैसे आ जाएगी। मेलिडा को ग्रैंडफादर लॉर्ड मॉडो को शक है कि मेलिडा जिसकी अभी तक माना अवेकन नहीं हुई है वो हाउस ऑफ एंजल की बेटी हो कैसी हो सकती है, जिसका मतलब हो सकता है कि लॉर्ड एलेनिस का मेलिडा की माँ लेडी मेलिजना के साथ अफेयर था। कूफा का मिशन ये भी था कि वो मेलिडा को माना अवेकन करने में मदद करे। उसके अब्जॉर्ब करने के बाद कूफा को गलत नहीं लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, इसलिए साबित हो जाता है कि वो नाइट ड्यूक की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है और इसी वजह से उसे मेलिडा को असैसिनेट करना पड़ेगा। मेलिडा को एंजल फैमिली के नाम आगे बढ़ाना है लेकिन वो इसके काबिल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ सफरिंग से भरी होती है और कूफा उसे खत्म कर अपना फर्ज निभाना चाहता है। उसके कमरे की तरफ बढ़ता है लेकिन उसे मेलिडा की प्रेजेंस फील नहीं होती है। अंदर जाके देखता है कि रूम की खिड़की खुली हुई है। मेलिडा किसी चीज से बचते हुए भाग रही होती है और कूफा उसे ढूंढने निकल जाता है। वो कुछ सेंस करता है और उस तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि मेलिडा लेंथरस्कोप से लड़ रही होती है और ये प्लान लॉर्ड मेड्रो का होता है जिससे वो मेलिडा के प्रेशर से दाल फोकस कर रहा है। लेंथरस्कोप उसके बाल काटने जा रहे थे लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि इन बालों से ही अपनी माँ को याद कर पाती है और इन बालों को साथ वो क्रेस्ट लीजन में ज्वाइन करना चाहती है जिससे वो लोग हाउस ऑफ एंजल की बेटी माने। कूफा ये सब दूर से देखता रहा होता है और वो कुछ देर बाद आके सारे लेंथरस्कोप्स को खत्म कर देता है और मेलिडा से माफी मांगता है कि उससे इतनी देरी हो गई और मेलिडा से कहता है कि वो उसे अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा और उसका बॉडीगार्ड बन के रहेगा और अपनी लाइफ उसे डेडिकेट करेगा। कूफा मेलिडा को एक तरीका बताता है जिससे उसे मना भी मिल सकता है लेकिन उस प्रोसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है और मेलिडा वो एक्सेप्ट कर लेती है। कूफा एक पोशन पीता है और अपने मुंह से मेलिडा को पिलाता है जिससे वो एकदम से नीचे गिर जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि नीचे डूब रही है और वो बहुत दर्द में होती है। कुछ देर बाद उसे एक रोशनी दिखती है। कूफा मेलिडा का चेकअप कर रहा होता है ये देखने के लिए कि उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। मेलिडा शर्मा के बोलती क्योंकि लड़की है लेकिन कूफा कहता है कि उसे पता है लेकिन कूफा को उसको चेकअप करने के लिए छूना ही पड़ेगा। कूफा मेलिडा को बताता है कि उसकी क्लास प्लाडिन नहीं है बल्कि समुराई है जो कि कूफा की भी क्लास है और इसी के साथ वो ये सब बाकी जो छुपाने के लिए भी कहता है वरना उसके बारे में रूमर्स स्टार्ट हो जाएंगे जो दोनों के सरवाइव करने में प्रॉब्लम बनेंगे। लेकिन कूफा बस ये चाहता है कि मेलिडा आर्टिस्टोटिक हाउस की काबिल मेंबर बन सके। मेलिडा कूफा से पूछती है कि क्या वो उसका टीचर बनेगा तो कूफा बताता है कि उसे ऐसा करने में खुशी होगी। ये सुन के वो खुश हो जाती है लेकिन कूफा उसे पब्लिक टूर्नामेंट तक माना यूज करने से मना कर देता है। स्कूल में नर्वा और उसके साथी टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे
होते हैं। नरवा मेलिडा के पास जाके उसे धमकाने की उसकी बुक ले लेती है और मेलिडा कुछ कर भी नहीं पाती है, जिसके उसे अफसोस होता है। तो कूफा कहता है कि टूर्नामेंट के दिन वो सबको दिखा देगा कि वो काबिल है। तभी वो कुछ सेंस करते हुए उनका पीछा करते हुए लोगों को बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि एलिस और उसकी इंस्ट्रक्टर रोसिट प्रेक्टिट होते हैं। रोसिटे और वो है जो कूफा से स्टेशन पर मिली थी। रोसिटे को देखकर मेलिडा चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत फेमस है, क्योंकि उसने यंग एज में माना सीख लिया था, जिसके साथ वो क्रेस्ट लीगन की यंगेस्ट मेंबर है और उसे राजा से खुद करियर मार्कस के करियर मिला हुआ है। कूफा और रोसिटे के बीच में नोकझोंक हो जाती है तो कूफा कहता है कि मेलिडा एलिस को कंपटीशन के दिन हरा देगी। कंपटीशन के दिन मेलिडा को उसके फादर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। मेलिडा ने पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, तभी नरवा आके उसे बहुत कुछ कहती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो कूफा सह नहीं पाता और उसे चुप होने के लिए बोल देता है। नरवा ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और कूफा से लड़ते हुए अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है। तभी मेलिडा उठ के कूफा को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वो कंपटीशन उसे बर्बाद कर देगा। स्टेडियम में फेल्गस एंजल और लॉर्ड मर्डर के एक साथ बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी रोसिटे, जिसका नाम रोज भी है, कूफा के साइड में आके बैठ जाती है। वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। टूर्नामेंट शुरू होता है, दोनों एक टीम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मेलिडा सीधा नरवा के लिए जाती है, जिसे देखकर नरवा एक्साइटेड होकर उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन मेलिडा अपनी माना यूज करके सबको सरप्राइज कर देती है। मेलिडा उसके खिलाफ लात, मिट्टी सबका इस्तेमाल करती है और उसे टैकल करके पीछे धकेल देती है, जिससे नरवा ईगो हर्ट हो जाता है और वो पूरे रेंज के साथ मेलिडा पे अटैक करती है, जिससे मेलिडा घुटनों पे आ जाती है। तो नरवा उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन मेलिडा उसके गर्दन पर तलवार रख के बताती है कि उसके इंस्ट्रक्टर के अटैक्स के सामने कुछ भी नहीं है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फाइनल स्ट्राइक से पहले उसका माना रन आउट हो जाता है। तो वो नरवा से दूर भागने लगती है और नरवा उसके पीछा कर रही होती है और तभी वो मेलिडा गिर जाती है। तो नरवा रोते हुए कहती है कि उसे अब माना एक्टिवेट करने की क्या जरूरत थी। वो याद करती है जब वो पहली बार मेलिडा से मिली थी तो सबसे पहले मेलिडा से दूर उसके बारे में बातें बना रहे थे और नरवा ये मेलिडा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और वो हमेशा वैसे ही एक टैलेंटलेस लड़की रह के उसकी दोस्त रहती थी, तो सब ठीक हो जाता। लेकिन नरवा गुस्से से उसकी स्वॉर्ड तोड़ देती और फिर गारिक हैमर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मेलिडा भी माना एक्टिवेट कर वाइल्ड फैंग से नरवा पर अटैक कर देती है। कूफा ने उसे अटैक सिर्फ एक बार दिखाया और उसने ये खुद प्रैक्टिस करके सीखा है। और नरवा का वेपन उठा के फ्लेम की तरफ भागने लगती है। नरवा की टीम मेंबर्स उसे रोकने को आते हैं, मेलिडा की टीम उसे बचाने लग जाती है और वो जीत जाते हैं। मेलिडा खुशी से कूफा की तरफ भागते हुए जाती है तो कूफा उसे गोदी में उठा लेता है और बहुत प्राउड फील करता है। तो मेलिडा के फादर वहां से उसे इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं, तो मेलिडा उन्हें रोक के पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। वो कहते हैं कि उसे इतनी छोटी जीत पर खुशी मनानी नहीं चाहिए, जिसपे सुनकर मेलिडा को रोना आ जाता है, लेकिन कूफा उसे दिलासा देता है कि कम से कम उसने हिम्मत करके हाउस के मास्टर से बात तो करी। नरवा भागते हुए मेलिडा की तरफ आती और उससे उसकी बुक वापस करके सॉरी बोल के चली जाती है और कूफा उसे बोलता है कि अगला मैच शुरू होने वाला है जो अलीशा के खिलाफ होता है। मेलिडा कूफा को क्रिकेट लाइट के बारे में बता रही होती है कि जो एक फेस्टिवल होता है जो सिटी के पीस का मनाया जाता है, जो पूरे दिन तक चलता है। मेलिडा कूफा से पूछते कि उसे फेस्टिवल कैसे लगते हैं, तो कूफा बोलता है कि वो उसका आंसर दे नहीं सकता। मेलिडा के जिद करने पर बताता है कि लैंड ऑफ एटर्नल नाइट से आता है, जहां ऐसा कुछ नहीं होता था और वहां वो जी के नहीं आया, बस किसी तरह सरवाइव करके निकल कर आया है, जिसे सुन के मेलिडा दुखी हो जाती है। मेलिस के हाथ में एक ड्रेस होती है, कूफा उसके बारे में पूछता है तो बताते कि ड्रेस वो पैरेड पे पहनेगी, जिसमें स्कूल के सारे बच्चे आएंगे और एलिसा हर फेस्टिवल पैरेड में सामने पैटर्न वाले कपड़े पहना करती थी। मेलिडा कूफा से पूछते कि उसके वो फेस्टिवल के कैंप फायर पे डांस करेगा, तो वो कूफा बताता है कि उसे कम से कम होली मोनार्क डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो वो फाइनल डे पे ही आ पाएगा और अगर वो टाइम पे आ जाए तो उसके साथ खुशी से डांस करेगा। तभी एलिसा के यहाँ मिस्टर ओथेलो उसकी बधाई कर रही होती है कि उसने किस तरह कंपटीशन में मेलिडा को उसके घुटनों पे ले आई थी। उसने सबको दिखाया था कि वो हाउस ऑफ एंजल की काबिल सक्सेसर है। तभी एक मेड आई, उसे बताती है कि एलिस की कॉस्ट्यूम आ गई है, जिसे देखकर एलिस बहुत खुश होती है, लेकिन ओथेलो से पहनने से मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत सस्ती लगती है और उसके लिए नई ड्रेस बनवाने के लिए बोलती है। फेस्टिवल के दिन सब अपने कपड़े पहनकर आने लगते हैं और एलिस के कपड़े सबसे अलग होते हैं, जिससे सबसे उसे इंटेंशन सीकर समझने लग जाते हैं और उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो वहां से रोते हुए चली जाती है। उसे शांत करने के लिए मेलिडा उसके पीछे जाती है। तन्हाइयों पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ वो वही बैंडेज वाला आदमी होता है। वो उन्हें किडनैप करके म्यूजियम में ले आता है। जब मेलिडा
मेलिडा को होश आता है तो जब वो उसे पूछती है कि वो क्या है तो वो बताता है कि वो एक आर्टिफिशियल लेंथरस्कोप है, आधा लेंथरस्कोप आधा इंसान है। उसके ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम गिल्ड ग्रिमफेस है उन्होंने उसे बनाया है जिससे वो माना के पावर को यूज कर सके। उसे मेलिडा के हाथ पर भी एक बैंडेज लगा दी है जिससे वो अपनी माना यूज ना कर सके। मेलिडा पूछते कि वो उसे क्या चाहता है तो वो बताता है कि वो मेलिडा को प्लाडिन क्लास में ट्रांसफर करना चाहता है जिसके प्रोसेस में वो पैरालाइज भी हो सकती है। एलिस को जब होश आता है तो वो लेंथरस्कोप को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। मेलिडा याद करती कि जब एलिस छोटी थी तब वो बुक में एंथरस्कोप के बारे में एंथरस्कोप को देख के डर गई थी। मेलिडा एक हैमर उठा के वहां पड़े डायनासोर बोन्स को पैरों पर मारने लगती है जिससे वो लेंथरस्कोप के ऊपर गिर जाते हैं। वो दोनों वहां से भाग के मैप में देख एस्केपिंग प्लान बना रहे होते हैं और मेलिडा एलिस के कपड़े जो फ्लेम फेदर बर्ड और फायर स्टार्टर स्टोन से बने हैं उसने उनसे वेपन तैयार करती है और लेंथरस्कोप को जलाते हुए इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ते में बैंडेज वाला आदमी आ जाता है तो मेलिडा उस पर अटैक करती है जिसका कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों को नीचे गिरा देता है। जब वो मेलिडा की तरफ प्रोसीजर करने बढ़ता है तो मेलिडा और एलिस यूनिटी में आ जाते हैं जिससे वो डर जाता है और उन्हें मारने का प्लान बनाता है। जब वो मेलिडा को मारने वाला होता है तो रोसेटी और कूफा आ जाते हैं। उन्हें अपने गिल्ड से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि और वो आके सारे लेंथरस्कोप और गिल्ड मेंबर्स को मार देते हैं। वो बैंडेज वाला आदमी भाग रहा होता है तो कूफा अकेला उसका पीछा करता है। आगे जाके वो एक बॉल में कुछ इंजेक्ट करता है जिसमें इसे एक मैन मेड लेंथरस्कोप ह्यूमन चिनमारा निकलता है जिसकी पावर मैक्सिमम लेवल पे है और उसे कोई ह्यूमन नहीं मार सकता। कूफा उस बंदे पर ही फोकस करता है जिससे खुद लॉर्ड मैंड्रो ने भेजा होता है, लेकिन वो अपनी बैंडेज कूफा पे इसके यूज करके माना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। किसी बीच कूफा का हाथ करके अलग हो जाता है। चिमारा कूफा में अटैक कर देता है जिससे वो आराम से रोक देता है, जिससे वो बताते हैं कि कूफा के सामने कुछ नहीं क्योंकि कूफा की लिमिट्स ही नहीं। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो अपने हाथ को हील कर बताता है कि वो भी लेंथरस्कोप है और भी सबसे ऊपर क्लास का एक वेम्पायर। कुछ कूफा बोलता है कि मेलिडा को लैंडोर को ग्रेटेस्ट वॉरियर बनाएगा जिससे वो लोगों की होप बन सके। बैंडेज वाले आदमी के पूछने पर वो बताता है कि अगर एक दिन मेलिडा को कूफा को मारना भी पड़े तो खुशी खुशी अपना सर आगे कर देगा। कूफा को जिसने भेजा होता है वो आदमी ब्लैक मेलिडा से बात करते हुए कहता है कि वो कूफा के पास जाके मेलिडा को क्लोज होने की कोशिश करे और वो एक पेपर को जलाकर उसकी तरफ फेंकता है जो फॉन्ट्स में बदल जाते हैं और कहते हैं कि अगर कूफा अपने मिशन में फेल हो गया तो उसे मार देगी। कूफा कार्निवल में मेलिडा को बताता है कि उसे किसी और ने भी बल्कि उसके फादर ने यहाँ भेजा था मेलिडा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेलिडा कूफा से पूछती है कि वो कूफा की स्टूडेंट कब तक रहेगी तो कहती है कि उसके साथ हमेशा रहना चाहती है और उसके काबिल एक वुमन बनना चाहती है और उसे मेलिडा को वेट करने के लिए कहता है और वो उसे मेलिडा को वेट करने के लिए कहता है। कूफा कहता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसके साथ डांस करने के लिए हाथ बढ़ाता है। एलिसा सपना देख रही होती है कि जब वो छोटी थी तब वो जंगल में अपनी माँ को ढूंढते हुए खो गई थी और एक जानवर उस पर हमला करता है तो मेलिडा आके उसको बचा लेती है। एलिस मेलिडा से चिपक कर चल रही होती है तो मेलिडा उसे कहती है कि वो अब माना यूज कराने आता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, लेकिन एलिस कहती है कि वो हमेशा ही मेलिडा की छोटी बहन बन के रहना चाहती है। तो इसके बाद एलिस नींद से उठ जाती है। स्कूल जाते हुए भी मेलिस एलिडा से चिपक कर चल रही होती है और उनके पीछे कूफा और रोसेटी भी चिपक के चल रहे होते हैं। तो कूफा रोसेटी से कहता है कि वो राइवल है तो उसे दूर ही रहना चाहिए। रोज के पीछे मिसेस ओथेलो भी आ रही होती है तो जबरदस्ती आई थी। अंदर पहुंच के उन्हें लूना लोमेर सिलेक्शन टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है जो दो स्कूल के बीच होने वाला है और दोनों स्कूल से दो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे और जो जीतेगा वो मून गॉडेस लूना लोमेर बनेगा। इस कंपटीशन में उन्हें 7 दिन तक ना बाहर आने दिया जाएगा और साथ ही उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया जाएगा। जब दूसरे स्कूल के बच्चे ग्लास पैलेस एंटर करने जाते हैं तो गेट पर खड़े वोल्केनर उन्हें रोक देते हैं क्योंकि बिना परमिशन किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। उनमें से एक लड़की कियारा स्पाडा अपने इंट्रोडक्शन देती है जिससे गेट खुल जाता है और वो सब अंदर जाते हैं। सब उन्हें देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं और उनके कैडेट मेंबर्स ऊपर स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने स्कूल के कैडेट्स अनाउंस करते हैं तो वो कोई नहीं बल्कि मेलिडा और एलिसी होते हैं जिन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं। उनकी प्रिंसिपल उन्हें ट्रायल के बारे में बताती जो कि होगा राउंड रॉबिन बैटल रॉयल जिससे ग्लासमैन पैलेस भी खेला जाएगा।
रूल बताए जाते हैं कि कैडेट 3 स्टूडेंट की टीम को लीड करेंगे। हर स्टूडेंट की चेस्ट पे एक मेडल होगा, जो सबसे ज्यादा मेडल कलेक्ट करेगा वो जीत जाएगा। जब मेलिडा की टीम चूज करने की बारी आती है तो सबसे पहले नरवा खुद वॉलंटियर करती है, जिसके साथ उनकी पुरानी क्वीन भी उनकी टीम में आ जाती है। फिर ट्रायल राउंड को शुरू करा जाता है और प्रेमिसेस के ऊपर एक बैरियर लगाया जाता है। सब लोग मेलिडा के बाहर बातें बनाने लगते हैं और उसने पक्का गड़बड़ करी है जिससे वो कैडेट बनी। वो कूफा से रोते हुए कहते कि उसने चीटिंग भी नहीं करी। कूफा उससे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि मेलिडा कभी चीटिंग नहीं करेगी। फिर कूफा मेलिडा नरवा के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो करते करते थक जाते हैं तो वो उन्हें एक रेस्ट लेने देता है। मेलिडा एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, तभी डच स्कूल के कियारा स्पेड उसके पास आती है। वो कहती है कि उसने सुना है कि मेलिडा काफी फेमस इनकॉम्पिटेंट के नाम से जानी जाती है और अगर उसे ऐसा करना है तो उसे खुद की पावर सबके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी। ये कह के वो वहां से चली जाती है। कूफा जब उसे पूछता है कि वो लड़की कौन थी तो वो बोलती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। रात में ओथेलो छुप के कहीं जा रही होती है, तभी कूफा उसे पकड़ लेता है। जब कूफा उसके कपड़े के पास एक शाद का टुकड़ा देख निकालता है तो वो डर जाती है और बोलते कि नाम उसने ही बदले थे। वो चाहती कि मेलिडा और एलिस आपस में compete करें, जिससे सबको पता चल जाए कि हाउस ऑफ एंजल बनने के काबिल कौन है। ये सब सुन मेलिडा कहती है कि अगर वो एलिस को हरा के जीत जाएगा तो वो इनकम्पिटेंट नहीं रहेगी। कूफा मेलिडा पर हिम्मत दिखाने के लिए बहुत प्राइड फील करता है और जैसे ही बाहर जाते हैं तो उसे एक ब्लैक पेपर स्वान मिलता है। वो जंगल में देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक मेलिडा का ही पेपर है। इसी बीच एलिस भी बहुत परेशान हो रही होती है, जिसे देखकर रोसिटी को भी बुरा लग रहा होता है। जब कूफा ब्लैक मेलिडा के पास पहुंचता तो वो उसे कहती है कि कूफा ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी, तो कूफा उसे देखने की बात करता है। जब वो मेलिडा को ब्लड मांगते तो वो पूछते कि उसकी माना अवेक हुई है नहीं, तो कूफा गुस्सा हो जाता है और माडिया को अटैक कर देता है। कूफा और उसके बीच लड़ाई चल रही होती है कि तभी रोसिटी नहीं कूफा को ज्वाइन कर लेती है। रोसिटी नोटिस करते कि माडिला के पास एक ज्यादा वेपन है, तभी उनके पास हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से मेलिडा को वहां से भागना पड़ता है। माडिया कहती है कि हमेशा कूफा के पीछे रहेगी। कूफा रोसिटी को बताता है कि ब्लैक माडिया क्लाउन क्लास से आती है, जो सारी की सारी 7 क्लासेस की नकल कर सकती है। एलिस मेलिडा के पास जाती है और कहती है कि वो ट्रायल में मेलिडा के हाथ जान के हार जाएगी, जिससे वो इनकी इज्जत करने लगे। ये सुन के मेलिडा को बुरा लगता है और एलिस उससे कहती है कि वो अपने दम पर वैसे ही उसे हरा नहीं पाएगी। कूफा और रोसेटी हेडमास्टर से बात कर रहे होते हैं कि जैसे अभी हालात भी उन्हें कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन हेडमास्टर ऐसा करने से मना कर देती है। वो डाइनिंग हॉल में आते हैं जहां मेलिडा और एलिसा अलग अलग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। रोज जब एलिस से पूछती है तो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिसेस ओथेलो बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि एलिस एक अनकॉम्पिटेंट लड़की के साथ क्यों ही हैंग आउट करेगी। मेलिडा और एलिस के बारे में पूरे हॉल में बातें बनने लगती हैं। तभी नरवा और उसकी टीममेट मेलिडा के पास आके बैठ जाते हैं क्योंकि वो उसके सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें साथ में ट्रेनिंग करते समय बीत जाता है और मेलिडा काफी इंप्रूव कर चुकी होती है। कूफा देखता है कि मेलिडा बहुत थकी हुई है तो उसके पास हॉट मिल्क लेके जाता है और उसके पूछने पर मेलिडा कूफा को एलिस से रिलेटेड कब सब कुछ बता देती है। कूफा कहता है कि उनके बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ठीक से भी बात करते शॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कम्युनिकेशन से सॉल्व ना हो सके। ट्रायल के समय रोसिटी देखती कि कूफा अलर्ट होके खड़ा हुआ था क्योंकि मेलिडा इनमें से कोई नहीं हो सकती। हेडमास्टर आके गेम एक्सप्लेन करती है और सबको बताते कि उन्हें एक बाइनोकुलर दिया गया है जिनके थ्रू मैच देख सकते हैं। मैच शुरू होता और सब ग्लासमैन पैलेस में एंटर करते हैं। मेलिडा के अपोजिंग टीम में एक स्नाइपर होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसे रोक लेते हैं और एलिस मेलिडा की तरफ चेंज कर देती है और उन्हें बीच में फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ कूफा एक लड़की के पास पहुंचता है जो दूसरे स्कूल से आई होती है और वो उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ही मेलिडा है, लेकिन वो जिस पावर से खुद को डिफेंड करती है उससे कूफा शॉक होकर उसके सामने नील डाउन कर देता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, वो मुलाला मोर हाउस ऑफ लामोर की बेटी है। कूफा उससे माफी मांगता है और वो वहां से चला जाता है। मेलिडा और एलिस लड़ते हुए बात कर रही होते हैं। एलिस बताते कि मेलिडा वीक है इसलिए उसने ऐसा कहा था और वो हमेशा चाहती है कि वो एलिस को प्रोटेक्ट करे। दूसरी तरफ मेलिडा बताती कि उसे लगता था कि एलिस को इससे नफरत हो गई है इसलिए क्योंकि वो हमेशा वीक होने का नाटक करती थी। एलिस मेलिडा पे अटैक करती है लेकिन वो उसे डिफेंड कर प्रूव कर देते कि वो वीक नहीं है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती है। वो दोनों इमोशनल हो जाते लेकिन नरवा आके उन पे अटैक कर देती है क्योंकि और कोई नहीं बल्कि क्योंकि खुद माडिया है। माडिया मेलिडा पे अटैक करती है लेकिन कूफा आके उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और
मलिडा और माडिया को हरा भी देता है, जिससे वो अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। वो दुखी हो जाती है कि वो घर भी नहीं जा सकती, और तो कूफा उसके फादर के लिए एक लेटर लिख के देता है, जिससे वो देख के खुश हो जाती है। ऐसे ये टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और कायरा एस्पेडा को जीत जाती है। कूफा को ओथेलो पे शक होने लगता है कि वो माना लेस होने के बाद भी पैलेस में घुसी कैसे। मूला अपने टीममेट को बताती है कि वो एक माना एनालाइजर लेके घूम रही थी, जिससे वो ड्रैगन क्लास सलाचा सेलिकेट को गिफ्ट कर सके। मलिडा एलिस से कहते हैं कि वो अपनी खुद की यूनिट बनाएगी तो वो उसे ज्वाइन करेगी, जिससे वो एलिस इमोशनल हो जाती है। हम देखते हैं कि कूफा अपने रूम में बुक पढ़ रहा होता है, तभी रोसेटी उसके पास कुछ बताने के लिए आती है। मलिडा और एलिस साला और मूले को लैटर्न के थ्रू सिग्नल देके नीचे बुलाते हैं। मलिडा बताते कि उन्हें वाटरवे को क्रॉस कर दूसरी तरफ जाना है। वो पूछते हैं तो उधर लूना ल्यूमेर को खत्म होने पर एक अनऑफिशियल मीटिंग चल रही होती है, जिसे सफीना और कायरा होस्ट कर रहे होते हैं। वो अपनी अपनी स्पीच देते हैं और पार्टी को शुरू करते हैं। तो कायरा मेलिडा के पास जाके उसे कहती है कि अगली बार भी वो ही जीतेगी, जिसे सुन के मूले सजेस्ट करते कि उसे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो मूले कहते कि उन्हें अपनी लव लाइफ डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो घोस्ट स्टोरी सुनाने में एग्री करते हैं, वो भी अपनी लव हॉरर, जो कि एक्वेरियम हेवनली मिरर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है। वो बताते कि बहुत साल पहले कपल इटरनल नाइट फेंडर को छोड़ के एमरस एक्वेरियम हेवनली मिरर डिस्ट्रिक्ट आते हैं और एक अच्छी लाइफ की उम्मीद में, लेकिन उनके साथ उल्टा होता है। हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को मारना शुरू कर देता है और एक दिन उसका मर्डर करके उसका दिल निकाल लेता है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, तो वो अपनी वाइफ का दिल लेके उसे गाड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन रास्ते में वो फिसल जाता है और उससे दिल से आवाज आती है कि वो ठीक है या नहीं। हस्बैंड वो सुन के दिल के साथ पानी में डूब जाता है और वो दोनों दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। एलिस पूछती कि क्या इतनी स्टोरी थी, तो साला बताती कि उसकी बॉडी जिसमें से दिल निकाला गया था वो अपने दिल की खोज में चलने लगी और जो भी सुंदर लड़की मिलती है उसका दिल निकाल लेती है। सुनकर एलिस डर गई। तो साला और बताती कि उससे लोग ग्रे विच भी बुलाते हैं, शायद वही रीजन है जो एक्वेरियम में इतने मर्डर बढ़ गए हैं। तभी जोर से हवा चलती है और सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। तभी एक विच लाइक फिगर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन पे अटैक कर देती है। सारे स्टूडेंट्स टॉम की तरफ बढ़ते हैं और वो विच मेलिडा पे अटैक करती है और वो डिफेंड करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो वाटरवे से भाग रहे होते हैं, तभी मेलिडा के पैर के नीचे कुछ स्किन जैसा आ जाता है, जिससे वो डर जाते हैं और उनके ऊपर भी स्लाइम जैसे कुछ गिरने लगते हैं। वो बाहर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन ग्रे विच उनके सामने खड़ी होती है और वो लड़ने जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और समहाउ बाहर पहुंचते तो वहां कूफा मिलता है, लेकिन उसके हाथ में एक लालटेन होती है और वो कह रहा होता है कि उसका दिल कहाँ गया। वो उन चारों को डांट रहा होता है कि उसे रोसेटी से पता चला कि वो एक अनऑफिशियल पार्टी कर रहे हैं, जो गलत बात है, इसलिए उसने और रोसेटी ने मिलकर उन्हें डराने का प्लान बनाया था, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ और सब कूफा से नाराज हो जाते कि उसने ऐसा क्यों किया। जब वो उठने जाता तो उठ नहीं पाते क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी कम हो गई होती है कि वो वहीं सो जाते हैं। मेलिडा सो रही होती है, तभी कूफा उस पे एक वुडन स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है और वो उठ जाती है। वो कूफा से शिकायत करती है उससे ऐसा उठाना बंद करे। कूफा पूछता है कि क्या उसने अपनी ट्रिप की पैकेजिंग कर ली है, तो वो कहती है कि कूफा को उसकी लड़की होना कंसिडर करना चाहिए। वो जब जा रहे होते हैं तो एक आदमी कूफा को ड्रग देता है और वो कहता है कि वो बस वन यूज है। तभी रोसेटी उसके पास आती है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करती है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी करा रहे होते हैं, इसलिए वो चाहती है कि कूफा और वो रिलेशनशिप में होने का नाटक करे। ये सब देख मेलिडा बहुत गुस्सा हो रही होती है। तभी गेट के पास मिस्टर स्टार्ची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एलिस का वेलकम करती है, लेकिन मेलिडा को बेइज्जती करती है। इसी बीच एक हॉर्स कार्ट वहां पे आके रुकती है, जिसमें से मैक्रेस ब्लॉसम प्रिकट निकालता है, जो रोसेटी के बाप है, और वो हेडमास्टर हॉल में डिस्कस कर रहे होते कि उसके लिए प्लेजर होगा जो एक गाइड की तरह हेल्प कर पाएगा। मेलिडा के पूछने पर कूफा बताता है कि मार्किस इसलिए यहाँ है क्योंकि ट्रिप रोसेटी का होम टाउन संगतारा में है और मार्किस एक बहुत ही फेमस जेनेटिक इंजीनियर है। मार्किस रोसेटी को बोलता है कि संगतारा पहुंचकर उसकी शादी वहाँ कैसे की जाएगी, जिससे कूफा से चिपक के कहती है कि वो कूफा से प्यार करती है। मार्किस कूफा को घूरते हुए कहता है कि उसने शायद उसे कहीं पर देखा है, क्योंकि संगतारा में एक टाइम पे मर्डर बहुत होते हैं, जिसका मास्टरमाइंड एक 12 साल का बच्चा होता है, लेकिन वो बहुत समय पहले मर गया था। हॉल में मेलिडा कूफा को लेकर परेशान हो रही होती है, तो वो उसे ढूंढने निकलती है। इसे माडिया दिखती है जिसने एज इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करा है। वो एक उससे बात कर रही होती है, तभी एक स्क्रीम सुनाई देती है। वो उस तरफ जाते हैं तो एक लड़की बेहोश होती है। मार्किस और कूफा भी वहाँ आते हैं। मार्किस कहता है कि वो अपने मैजिक के थ्रू कल्प्रिट का माना ट्रेस कर पाएगा और वो कहता है कि वो उसे पता चलता है कि माना तो एक टीनेज मेल का है, जिससे सब कूफा की तरफ देखने लगते हैं। वो खुद को डिफेंड तक नहीं करता। सब लोग ट्रेन बोर्ड कर ट्रिप पे निकल जाते हैं। एलिस मेलिडा से मर्डर का इंटेंट के बारे में पूछती है, तो क्योंकि विक्टिम की इंजरी नहीं थी, उनके रास्ते में ऑरा भी दिखता है।
उनके रास्ते में ऑरा भी दिखता है जिसके बारे में मार्किस एक्सप्लेन करता है। वो जब पहुंचते तो मार्किस अपनी लैब दिखा रहा होता है और लेक्चर दे रहा होता है कि मेलिडा बोर होकर एक पेड़ को देख रही होती है और कूफा उसके साथ होता है। मार्किस आके मना करता है और वो मिस्टीरियस स्पॉट है, उधर जाना अलाउड नहीं है। तभी डिर्क, मार्किस का फ्यूचर सन, वहां आता है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ वो आदमी की वाइफ उसे बुला रही होती है क्योंकि उसे एक रेयर डिजीज हो गई है जिसकी वजह से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हेडमास्टर उसका अपोज करता है तो कहता है कि ये एग्जीक्यूशन है, सैल्वेशन है। कूफा रोसेटी के साथ मैरिज को लेके बहुत बात करने जाता है जहां बहुत सारे ऑर्फन्स आ जाते हैं। तब कूफा बताता है कि ये एक बच्चा है जिनका कोई नहीं, इसलिए मार्किस ने इन्हें अडॉप्ट कर रखा है। रोसेटी को भी ऐसे ही अडॉप्ट किया था। जब कूफा मेलिडा के पास पहुंचता है तो वो गुस्सा होती है तो उसे मनाने के लिए वो उसे एक डेट पर ले जाता है जहां मिस्टीरियस स्पॉट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ह्यूमन बॉडी फ्लोट कर पाती है और वैसे ही फ्लोट करते रहती है। मेलिडा वापस आके उसे फिर कभी डेट के लिए पूछ के सो जाती है। उसके सोने के बाद कूफा उसके गले पे हाथ रख के कहता है कि वो कंफ्यूज्ड है। वो सपने में देखती कि कोई उसका खून मांग रहा है। तभी एलिस आके बताती कि एक और अटैक हुआ है। वो सब चर्च पहुंच जाते हैं जहां ऑर्फन बच्चे इंजर्ड होते हैं और सबका शव कूफा के तरफ ही होता है और क्योंकि किसी को कूफा का पता नहीं पता होता तो सब उसके खोज में लग जाते हैं। मेलिडा सर्च पार्टी को छोड़ अकेले ढूंढने निकलती है तो उसमें मेलिडा दिखती है जो उसे हेलो ऑफर करती है। मेलिडा बताती कि कूफा यहाँ पे एक मिशन पे आया है तो उसने फेवर मांगा था कि अगर कूफा को कुछ हो गया तो मारिया मेलिडा का ध्यान रखेगी। मारिया टीचर के कपड़े उतार स्टूडेंट्स के कपड़े पहन लेती है और डिस्गाइज के लिए एक मेड आके कहते कि वो अभी तक क्लास क्यों नहीं गए तो वो बहरे होने का नाटक करने लगते जिससे उन्हें अडोरेबल समझ के एक चॉकलेट दे देती है। वो मिस्टीरियस स्पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। मेलिडा एक औरतों के ग्रुप के पास जाती है और मिस्टीरियस स्पॉट के बारे में पूछती है तो वो सब गुस्सा हो जाते हैं और भगा देती हैं। तो मेलिडा एक फ्लावर शॉप के पास जाके फ्लावर्स में इंटरेस्ट दिखाती है तो शॉप ओनर बाहर आके उसे बात करने लगती है और वो बातों बातों में उसे मिस्टीरियस स्पॉट की इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। उन्हें 3 मिस्टीरियस स्पॉट्स के बारे में पता चलता है, वर्लपूल फॉरेस्ट, जीरो ग्रेविटी केव और द क्रुक्ड हाउस। तो वो क्रुक्ड हाउस पहुंचते हैं तो घर पूरा खंडर लग रहा होता है लेकिन उसे बनाया ही ऐसा गया होता है। थोड़ा खोजने पर उन्हें एक सीक्रेट डोर दिखता है तो डंगन की तरफ जाता है। उसे डंजन में बहुत सारे जॉम्बीज जैसे लोग पड़े होते हैं, उनमें से वो बंदा भी होता है जिसका पब्लिक एग्जीक्यूशन किया गया होता है और पता चल जाता है कि सब फेल्ड लूप गैरस होते हैं। इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे लेंथर्स को बनने की कोशिश कर जाती है। तभी मेलिडा के सर पे फिर से वो आवाज आती है। वो बाहर ऊपर जाती है तो वो सुनती है कि किसी की डेथ हो गई है। हेडमास्टर उसके पीछे आके उसे पूछते कि वो कहाँ पे थी। जब तक एक अंदर आ जाते हैं तो वहां पर रोसेटी और एलिस होते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि एलिस मेलिडा को ढूंढने के लिए इधर आई थी। एलिस जिंदा होती है लेकिन रोसेटी की डेथ हो गई थी। मार्किस रोसेटी के गॉड में उठा के लेके जा रहा होता है तो शेफना उसे रोक कर कहती है कि उसे ऐसी बॉडी को हैंडल करना अच्छा नहीं। तो मार्किस गुस्सा होकर कहता है कि एक सेज है, उसे खाने की जरूरत नहीं। एलिस के साथ मेलिडा रूम में होती है तो एलिस के स्वॉर्ड को बोरो करके लड़ने के लिए तैयार होती है। तभी शेफना उसे आके वॉर्न करके कहती है कि मार्किस पे भी अटैक हो गया है और रोसेटी का कॉर्पस चोरी हो गया। तभी उसके रूम में मॉब आ जाता है क्योंकि मेलिडा के कूफा से कनेक्शंस हैं। शेरना उन्हें ब्लॉक करती है और मेलिडा विंडो से कूद के मार्किस के स्पॉट पे आ जाती है जहां जाने से उसे मना किया था। वो बॉल्डर को तोड़ आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में कॉर्पस मिलता है स्पाइडर वेब से चिपका हुआ। आगे जाने पे उसे स्टडी रूम मिलता है जहां पेपर्स में मार्किस के साइन होते हैं। उसे नाइट जीन फैक्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा है अगर नाइट जीन को एक्सट्रैक्ट कर ह्यूमन में डाले तो उन्हें थ्योरेटिकली लैंथरस्कोप पे इवॉल्व किया जा सकता है। वो ये सब पढ़ ही रही होती है तभी उसे फिर से आवाज आती है। वो उसे ढूंढती है तो आवाज रोसेटी की होती है क्योंकि ये सब काम किसी और का नहीं बल्कि रोसेटी का ही था। वो माना भी उसी का था। वो जब मेलिडा की तरफ बढ़ती है तो कूफा वहां आ जाता है और वो अपने अंदर से आइस किंग को कॉल आउट करता है और उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं। वो रोज से बात कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें फेल हो जाता है। कूफा मेलिडा को अपने पास आने से मना कर देता है और उससे उसकी मेमोरी फ्रीज करने के लिए पूछता है जिससे वो आइस किंग है। मेलिडा याद ना कर पाए लेकिन वो ऐसा करवाने से मना कर देती है। कूफा उसे इंसिस्ट करता है लेकिन मेलिडा उसे किस कर देती है। कूफा बताता है कि वो हाफ लेंथरस्कोप है जिसकी वजह से वो मेलिडा को नेचुरल एनिमी है। वुल्फ वो फिर अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि वो और रोसेटी भाई बहन की तरह मार्किस के चर्च में रहा करते थे लेकिन एक दिन नाका नाम के स्पाइडर लेंथरस्कोप ने उन पर अटैक किया। नाका और मार्किस मिलकर शहर के लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे लॉब गारोस बढ़ना शुरू हो गया था।
मार्किस कूफा को लेटा के नाका से बात कर रहा होता है, लेकिन वो हाफ वेम्पायर है, किसी को पता नहीं होता है। तो वो उठा के नाका पे अटैक कर देते हैं और रोसेटी को बाइट कर उसे वेम्पायर बना देते हैं और उसकी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ आर्मी के लोग आते हैं और वो नाका से फाइट करने लगते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही बचता है। कूफा रोसेटी की मेमोरीज को फ्रीज कर देता है, जिससे वो उसे खून के प्यास ना रहे, लेकिन उसकी वजह से कूफा से रिलेटेड सारी मेमोरीज भी खत्म हो जाती हैं। और ऐसा सिर्फ रोज की खुशी के लिए करता है। मेलिडा को ये सब सुनाने के बाद वो उसे मना करती है, इसके बारे में किसी से बात ना करे क्योंकि वो लोगों के सामने जा नहीं सकता है। तो मेलिडा उसका सपोर्ट करती है। वो उसे ये भी बताता है कि मार्किस रोसेटी की शादी माना यूजर से कराना चाहता है, जिससे वो शहर में अपना माना यूजर से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सके। मेलिडा चर्च में पहुंचती है जहां से रोसेटी और डिक की शादी हो रही होती है। बातें चल रही होती है कि डिक ने ही रोज को हील कराया है। मेलिडा स्वॉर्ड लेके आती है और रोज को कहती है कि उसने अभी तक 2 बार कूफा को किस किया है, तो वो शादी कर उसका कंपटीशन ना कम करे। ये सुन के रोसेटी गुस्सा हो जाती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जिसके बीच में मार्किस पर अटैक करती है, जिसके ऊपर से एक स्पाइडर गिरता है और वो कोई नहीं बल्कि नाका ही होता है। रोज को याद आता है कि सारे अटैक्स उसी ने करे हैं, जिसके पीछे नाका का ही हाथ है। नाका रोसेटी को बीच में फाइट हो रही होती है, तभी कूफा उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है और वो दोनों से मारने के लिए तैयार होते हैं। रोसेटी नीचे के ग्राउंड तोड़ देती है जहां जीरो ग्रेविटी केव होती है और वो नाका खुद को स्पाइडर फॉर्म में कंट्रोल नहीं कर पाता और एक स्टोन के आर पार हो जाता है, लेकिन वो छोटे स्पाइडर के फॉर्म में आ जाते हैं जिन्हें बाकी लोग हरा देते हैं। रोसेटी को ये सब याद आता है, लेकिन कूफा को इसकी मेमोरीज मिटानी ही होगी। ऐसा उसने अपने गिल्ड से प्रॉमिस किया है, वरना वो उसे ले जाएंगे। रोज दुखी होती है, लेकिन कूफा को ऐसा करना ही होता है। टंजर भी स्पाइडर से पंख लगा हुआ कांथरस्कोप कैमिला है, जो मार्किस की वाइफ को लेंथरस्कोप में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। तो नाका ने उसके पास उसे ऑफर किया था कि वो उसे बदलने से रोक लेगा, लेकिन उससे उसके एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करना होगा। कूफा मार्किस से कहता है कि जब उसकी माँ और उसे निकाल दिया गया तो उसी ने उनकी हेल्प करी थी, और जब कूफा की माँ की डेथ हो गई तो मार्किस ने उसे शेल्टर दिया था, जिसका एहसान चुकाने के लिए वो उसे पोशन देता है, जिसे टर्निंग लेंथरस्कोप ठीक हो जाते हैं। वापस जाते हुए ट्रेन में बात हो रही होती कि मार्किस ने खुद को सरेंडर कर दिया और अब उसकी वाइफ ऑर्फन्स को ध्यान रखेगी और सबको पता चल जाएगा कि रेयर इलनेस के पीछे उसी का हाथ था। रोसेटी कूफा से कहती है उसे संघर्ष से रिलेटेड कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो कूफा कहता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। रोसेटी कहती है कि उसे एक स्पेशल पर्सन की खोज है जिसे वो याद नहीं कर पाती है, जिसे वो क्रेस्ट लीजन के थ्रू ही फेमस होकर उसे ढूंढ ही लेगी। मेलिडा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जिसे देखकर कूफा को प्राउड फील होता है। उसने हर फील्ड में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया होता है और लोगों ने उसका इनकम्पिटेंट टैलेंटलेस गर्ल का टैग हटा दिया है। हेड मास्टर उन सबको बता रही होती कि उनका सेशन खत्म होने वाले को आ रहा है और उससे पहले विब्रा गॉट लाइब्रेरियन सर्टिफिकेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कूफा, रोज, एलिस और मेलिडा को बताते हैं कि फ्लैंडियर के बीच मैनिक एंशिएंट लेबिरिंथ है, जिसमें बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट वाली बुक्स हैं। जो इस एग्जाम को पास कर लेगा उस लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और ये हर सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। तभी हेड मास्टर एलिस और मेलिडा से आके कहती हैं कि क्या वो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगी। वो फर्स्ट ईयर, लेकिन वो लूना में कैडेट्स भी थी। मूला का भाई ड्यूक सर्जिकल माना एनालाइजर चेक कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि मेलिडा जो नाइट ड्यूक हाउस से उसका माना सबसे अलग रहा था, जिसकी वजह से वहां बैठे लोग मेलिडा के बारे में बातें करने लगे थे और वो डिसाइड करते कि ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाएगी। मूला सजेस्ट करते कि वो इनको एंड्रेस कॉडेक्स यूज कर सकते हैं और उसे एक्सपोज करने के लिए। सबके जाने के बाद साला खुद की चिंता दिख रही होती है और मेलिडा के साथ ऐसा करना अच्छा होगा, तो उसका भाई कहता है कि इसमें उसी का फायदा होगा। वो साला को एक गुड लक चार्म के तौर पे एक फाउंटेन पेन दे देता है, जो कि एक फॉर्मल लाइब्रेरियन का होता है, जिससे अल्टरनेट फाउंटेन पेन बुलाया जाता है। कूफा और मेलिडा के सामने एक मास्क्ड आदमी आता है और खुद को मेलिडा का फादर बताता है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो कूफा उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करके चला जाता है। कूफा रात में एक लेटर लिख रहा होता है। कूफा रात में एक लेटर लिखकर मेलिडा का चेकअप करने पहुंचता है और वो उसे वरीड लगती है, तो कूफा कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि कुछ समय बाद उसको लेकर रूमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो एग्जाम के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर वो इसमें पास होगी तो उसकी इज्जत करा करेंगे। मेलिडा और एलिस बाकी सबके साथ एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका एग्जाम रीडिंग रूम में होना होता है। रास्ते में हेडमास्टर उन्हें बताते कि नीचे जाते हुए जितने लोअर लेवल पर हो जाएंगे उन्हें उतने पावरफुल फॉर्मल लाइब्रेरियन के घोस्ट मिलेंगे। वो नीचे जा ही रहे होते कि तभी कहीं से टेंटिकल्स आके उन पर अटैक करते हैं। उस पर ऊपर सरफेस ड्यूक फेल्गस एंजल मेलिडा के फादर हेडमास्टर से मिलने
मिलने आता है, लेकिन उसके अवेलेबल ना होने पर कूफा और रोसेटी उसे मिलने जाते हैं। फेल्गस कूफा से कहता है कि वो अपनी बेटी का एडमिशन विदड्रॉ कराना चाहता है और उसे अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस ले जाना चाहता है, क्योंकि इधर उसके बारे में रूमर्स बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कूफा कहता है कि वो इम्प्रूव कर रही है। तभी एक लेटर आता है जो गिल्ड ग्रिमिस की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो हाउस ऑफ एंजल्स की डॉटर के खून से बुक लिखेगा। सिर्फ एलिस और मेलिडा ही बाहर निकल जाते हैं और उन्हें 5th लेवल पर तभी वहाँ घोस्ट आना शुरू होते हैं। एलिस और मेलिडा उनसे फाइट करना शुरू करते हैं और वो दोनों घोस्ट को हरा भी देता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं और तभी ऊपर से साला और म्यूले भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। कूफा अकेला ही उनकी मदद करने चला जाता है और रोसेटी उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसका बैकअप है। लाइब्रेरी में मूले एक बुक से देखती है कि वो अभी 2nd फ्लोर पर है और उन्हें एग्जाम के लिए 5th फ्लोर पे पहुंचना होगा। पूछने पर वो बताती है कि ये बुक मैट्रिक्स के सर्वे मैप जो उन्हें लाइब्रेरी का मैप देगा, लेकिन उसे लिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं और उस बुक लिनियारी का एसेट का है। मूले कहती है कि उसे ये सब पता है क्योंकि वो वाइब्रा गोट रीड रिसर्चर्स की फैमिली से आती है। वो बुक उठा के उसे यूज करने की कोशिश करते, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसके लिए उन्हें वंस अपॉन अ टाइम स्पेल यूज करना होगा। मेलिडा एक बुक ट्राई करती जिसका नाम देवास कलेक्शन ऑफ पियर्स होता है, जिससे उन सबकी ड्रेस फिक्शनल आर्टिस्ट जैसी सिंड्रेला, रूबी मरमेड वगैरह में चेंज हो जाती है, जो कुछ देर में वियर ऑफ भी हो जाती है। वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं जहां उन्हें बुक्स मेंट करना होता है, जिसके लिए उन्हें बुक से निकलते हुए डीमन और इंपॉर्टेंट कहते हैं हराना होगा। वो डीमंस को हरा देते हैं, लेकिन वो बुक्स को प्लेस नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक पजल डिकोड करनी होती है जो मूले कह देती है और वो पजल को सॉल्व कर पाते हैं। एग्जाम पास कर मेलिडा खुश होती है तो मूले पूछती तो वो पास क्यों होना चाहती है, तो बताती कि जिससे सब कुछ वो एक्नॉलेज करे। मूले कहते कि वो उसे क्या ही अचीव करा चाहती है, जिससे मेलिडा को दुख होता है। वो अपोलोजाइज करती है, उसे एक बुक मिलती है जो मेलिडा को दे देती है, लेकिन साला उसे बुक छीन के कहते कि एक ट्रैप है। उस बुक में मेलिडा की क्लास समुराई लिखी आ जाती है। मूले और बुक लेकर भागने लगती है। दूसरी तरफ शेफना और बाकी सब एग्जाम पास करते हुए फर्स्ट ईयर्स को ढूंढते हुए हेडमास्टर कहती है ऊपर चल के रिपोर्ट करना होगा। वहाँ 2 बीइंग रेट आते हैं जिन्हें हेडमास्टर और शेफना हरा देते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आके कहने लगता है कि लोग क्रॉडॉल बुलाते हैं और वो गिल्ड ग्रिमिस का अपोस्टल होता है और वो डेड बॉडी के थ्रू सब पे अटैक करता है और पीछे से हेडमास्टर को स्टैप करके उसे मरवाने ही वाला होता है। तभी कूफा आके उसे बचा लेता है और क्रॉडॉल को भी मार देता है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि अपना शरीर छोड़कर अनडेड किंग बन जाता है। कूफा उससे फाइट कर रहा होता है और क्रॉडॉल सब पे अटैक कर देता है। तो विलियम गिन्स बैंडेज वाला आदमी आके उन सबको प्रोटेक्ट करने लगता है और क्रॉडॉल को उन दोनों को मिलके हरा देता है। तभी कूफा के लीडर उसके पास आता है तो विलियम उसे कहता है कि वो उसका गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है और वो स्पाई की तरह काम करेगा, लेकिन उसे लेंथरस्कोप को वापस ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला चाहिए। वो कूफा को बताता है कि फ्लेंडोर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है और मेंड्रो आर्म एसोसिएशन और सिकल वाइब्रिया गोट के पास आकर देखता है। वहाँ साला के साथ एलिस और मेलिडा मूले के पीछा कर रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मैजिक स्पेल यूज कर लेती है और एक पोर्टल खुल जाता है और वो सब में चले जाते हैं। वहाँ सर शिकल भी होता है और वहाँ पे मेलिडा को ट्रायल होना होता है, तो वो नाइट हाउस ड्यूक की बेटी है या नहीं। वुल्फ वहाँ बहुत सारी ऑडियंस भी होती है। लोग मेलिडा की माँ के कैरेक्टर पे बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें लोअर सोशल स्टैटम क्वार्टर भी भेज देना चाहिए। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो नाइट ड्यूक हाउस है तो फिर उसकी क्लास समुराई जैसे लो कैसे है, और मिस्टर और जो भी कुछ कहे कि सोच समझ के कहे क्योंकि वो सब एंड्रयूज कॉडेक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। मेलिडा कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, तो उसे पूछा जाता है कि उसकी माना अवेकनिंग 13 की उम्र में क्यों न है, तो मेलिडा कहती है कि वो क्रेस्ट लीजन को ज्वाइन कर सबको गलत प्रूव कर देगी। तो वो साला और मेलिडा के बीच में फाइट करा देते हैं। साला ड्रैगन क्लास से है तो उस पे फ्लाइंग एबिलिटी के ऊपर हैंड होता है, जिसकी वजह से उसे डॉज करना पड़ता है, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे करने का मौका मिलता है और साला को पिन डाउन करके हरा देती है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट फाउंटेन पेन नीचे गिर जाता है जिससे एक वाइट खुल जाता है और वो सब लोग को अंदर खींचने लगता है। तो मेलिडा, मूले, साला और एलिस को साथ मिलकर उसे हराने के लिए तैयार होते हैं। सबको एस्केप कराते हैं, जिनमें से एक ओथेलो भी होती है। तभी वो मास्क मैन आ जाता है जो खुद को मेलिडा का बाप बताता है, लेकिन वो सीधा मेलिडा पे अटैक करता है, तो कूफा आके उसे प्रोटेक्ट करता है और वो दोनों साथ में फाइट करते हैं। मेलिडा कूफा की दी हुई हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही होती है और वो उसे हरा देते हैं। वो आदमी सर्ज के पास जाता है क्योंकि उसे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सर्ज ही था। सब कुछ रिजॉल्व होने के बाद फेल्गस कुछ दिन मेलिडा के यहाँ ही रहता है, पर पता चलता है कि कल्प्रिट क्रेस्ट लीजन का बिजोऊ था। जब फेल्गस ट्रेन में बैठने वाला होता है तो मलीसा उसे मिलने आती है, तो उसे बताता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मास्टर की जनरेशन में कोई रिलेटिव समुराई क्लास का था और वो मेलिडा से कहता है कि वो मेलिना के बहुत रिजेंबल करती है। ये सुनकर वो रोने लगती है, तो फेल्गस कूफा से उसे संभालने के लिए कहता है। मेलिडा वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चली जाती है। वो कूफा से कहती है कि वो क्रेस्ट लीजन ज्वाइन करना चाहती है जिससे वो कूफा को प्रोटेक्ट कर सके।